वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्थ अ बूम। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची के द्वारा मॉडल सेट 1 जो इंग्लिश 4 के लिए तैयार किया गया है और क्लास 12 है और ये है लिटरेचर सेक्शन का सेक्शन सी। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के थ्रू हम लोग डील करेंगे यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस किस प्रकार से हम बनाएंगे। देखते हैं कि हमारा सेक्शन सी में पहला जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार से आगे बढ़ता है। देखते हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, यानी कि ये पोएम का पैराग्राफ है और अगर आपने पोएम पढ़ा है तो बहुत आसानी से सारे क्वेश्चंस डील कर लेंगे। जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनके लिए एक छोटा सा पोएम मैं बता देती हूँ इस पैराग्राफ में क्या मीनिंग निकलता है। लिखा है कि ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, सुबह सुबह का समय था, अपने मम्मी डैडी के घर से पोएटेस निकलती हैं अपने घर से कोचिंग की तरफ। कोचिंग क्या है? कोचिंग है एयरपोर्ट। लास्ट फ्राइडे यानी कि पिछले शुक्रवार का दिन था जब पोएटेस अपनी मम्मी पापा के घर से जा रही थी। आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, कार में बैठी हैं पोएटेस, ड्राइवर और पोएटेस की मम्मा जो कि एक बहुत ही बूढ़ी बुजुर्ग महिला है। वो डॉज करती हुई नजर आती है। डॉज का मतलब क्या होता है? सोना। बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि चलती हुई बस में या कार में सो जाते हैं। ये बुजुर्ग महिला है और सोते समय इनकी मुंह जो है वो खुली हुई है और उनका जो फेस है, उनका जो चेहरा है वो पूरी तरह से पीला पड़ा हुआ नजर आ रहा है, ठीक वैसा ही जैसे कि एक जिंदा डेड बॉडी होती है। एक लाश की तरह पोएटेस की मम्मा अभी दिखाई दे रही है। लाश की तरह क्यों दिखाई दे रही है? क्योंकि पोएटेस की मम्मा जो है वो बूढ़ी हैं, बगल में बैठी हैं, चलती बस में या कार में चलते हुए उनकी जो डेड बॉडी, उनकी जो बॉडी है वो डेड बॉडी के समान नजर आ रही है। उनका चेहरा पीला पड़ा हुआ और झुर्रियों से भरा हुआ है। पोएटेस जो है वो दुख से पूरी तरह से भर जाती है। उनको दुख महसूस होता है कि वो माँ जो बूढ़ी है, बुजुर्ग हैं, जिन्होंने उन्हें पाला पोसा है और बड़ा किया है, वो माँ अब इस बुढ़ापे की अवस्था में है और बुढ़ापे में भी पोएटेस कोचिंग जा रही है अपनी मम्मा को छोड़कर। उस समय जब मम्मा को पोएटेस की जरूरत थी, पोएटेस अपने भविष्य का निर्माण करने के लिए कोचिंग जा रही है। नेम द पोएम, अगर आपने पोएम पढ़ा तो पोएम का नाम बताएं। तो मैं आपको बता दूं कि इस पोएम का नाम है माई मदर एट 66। जैसा कि हमने अभी देखा, माई मदर एट 66 इस पोएम का नाम है। पोएटेस अपनी माँ की बुजुर्ग अवस्था के बारे में डील करती है इस पोएम में और अलग होते हुए बहुत ही दुख महसूस करती है। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं आगे क्या क्वेश्चन है। हमने आंसर यहाँ पर देखा है, माई मदर एट 66। Who has composed this the given poem? इस पोएम को किसने लिखा है? तो माई मदर एट 66 पोएम जो है वो लिखा गया है कमला दास के द्वारा। इसका सही जवाब है कमला दास। हमने नीचे भी आंसर लिख रखा है कमला दास। तो ये हमारा सही जवाब है। चलो आगे बढ़ते हैं। Where was the poet driving to? पोएट जो है वो किस जगह जा रही है, कहाँ जा रही है? कार में बैठकर ड्राइविंग करते हुए वो कहाँ जा रही है? तो हमारा जो ऑप्शन है वो है पेरेंट्स होम, द एयरपोर्ट, द सिटी या फिर कोची। तो अगर आपको आंसर पता है तो मन में सोचिए कि आपका जवाब सही है या गलत है। और मेरे अनुसार इसका जवाब कोचीन है क्योंकि पोएटेस कोचिंग जा रही है। फिलहाल एयरपोर्ट से वो अपने भविष्य के निर्माण के लिए
कोचीन जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। पोएटेस जो हैं वो कोचीन जा रही हैं, एयरपोर्ट से होती हुई वो कोचीन जाएंगी। और पैराग्राफ में कोचीन लिखा हुआ है। हु वॉज सिटिंग बिसाइड द पोएट। क्वेश्चन पूछता है कि पोएट के बगल में, यानी कि जो कवित्री हैं उनके बगल में कौन बैठे हैं। ए हर डॉटर, बी हर मदर, सी हर सिस्टर, डी हर फ्रेंड। ऑब्वियसली हम शुरू से कह रहे हैं कि पोएटस जो हैं अपनी मम्मा के साथ कोचिंग एयरपोर्ट जा रही हैं, और इसीलिए इसका सही जवाब है हर मदर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को डील करते हुए। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर इट्स लवलीनेस। पोएटेस हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है ए थिंग ऑफ ब्यूटी से, और थिंग ऑफ ब्यूटी में क्वेश्चन पूछ रहा है कि a thing of beauty is a joy forever, its loveliness increases, decreases, remains constant and none of these। तो हम लोग डील करेंगे, ये हमारा आंसर होगा increases। हर खूबसूरत सी चीज हमेशा के लिए हमें खुशियां देती है, और इसकी खूबसूरती कभी भी कम नहीं पड़ती बल्कि इंक्रीज करती है, यानी कि बढ़ती जाती है। इंक्रीज का मतलब बढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को डील करेंगे। हम लोग आंसर देख लेते हैं। हमारा सही जवाब है इंक्रीजेस ए। रेफरिंग टू द पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम वेयर आर द चिल्ड्रन सिटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा पोएम से डील किया हुआ है, और ये पोएम है एन एलिमेंट्री स्कूल इन द क्लासरूम इन द स्लम, और इसमें ऑब्जेक्टिव या क्वेश्चन पूछ रहा है कि एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम में बच्चे कहाँ बैठे। इन द प्लेग्राउंड, इन द क्लासरूम, इन द सिनेमा हॉल, इन द स्कूल वरांडा। जाहिर सी बात है एलिमेंट्री स्कूल है तो स्कूल के क्लासरूम में बच्चे बैठे होंगे, और इसका आंसर होगा बी, इन द क्लासरूम। अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डील करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। हु वाज सिटिंग इन द बैक ऑफ द एलिमेंट्री क्लासरूम। एलिमेंट्री स्कूल के क्लासरूम के बैक वाले बेंच में कौन बैठा। ऑप्शन है ए टॉल गर्ल, एन ओल्ड लेडी, स्वीट एंड यंग बॉय, पेपर स्विमिंग बॉय। अगर आपने पोएम पढ़ा है तो आप जानते हैं कि एक पेपर स्विमिंग बॉय, एकदम दुबला पतला सा बच्चा बैठा हुआ था बैक बेंच में, जिसका ध्यान पढ़ाई में नहीं था बल्कि स्क्वायरल के सपनों में खोया हुआ था। एक स्क्वायरल को वो देखता है और उसी के सपनों में खो जाता है। तो हमारा आंसर है डी, पेपर स्विमिंग बॉय। 27 क्वेश्चन है व्हाट आर द थिंग ऑफ ब्यूटी mentioned in the poem A Thing of Beauty। A Thing of Beauty अगर पोएम आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो हमारे वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं थिंग ऑफ ब्यूटी। तो कह रहा है कि कौन कौन सी खूबसूरत सी चीजों का जिक्र पोएट ने किया है। जॉन किट्स ने कौन कौन सी खूबसूरत सी चीजों का जिक्र किया है इस पोएम में। ए सन एंड मून, बी यंग ट्रीज एंड स्ट्रीम्स, सी फ्लावर्स, और डी ऑल ऑफ दीज। तो हमारे इस पोएम में सारी चीजों को थिंग ऑफ ब्यूटी बताया गया है, और आंसर है ऑल ऑफ दीज, यानी कि आंसर है डी। थिंग ऑफ ब्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको एक बार पढ़ा जाए आप लोगों के द्वारा। एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन इसमें पूछे जाने वाले हैं। वेयर हैज साहेब कम फ्रॉम। अब 28 नंबर का जो क्वेश्चन है वो लिटरेचर सेक्शन से पूछा गया है, ये पोएम से नहीं है बल्कि हमारे फ्लेमिंगो बुक से है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि साहेब कहां से आया था। ए ढाका, बी बीजिंग, सी इस्लामाबाद, डी बर्मा। अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो हम जानते हैं वो बांग्लादेश ढाका से आया हुआ था, और इसके इसका सही जवाब है ए ढाका।
आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 29 में हमारा जो है दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 29 हमें ये कहता है कि समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज, हु इज द स्पीकर ऑफ दिस लाइन। कभी कभी मुझे गार्बेज में यानी कि कचरों के ढेर में 1 रुपए का सिक्का मिल जाता है। ये लाइन किसने कहा? तो ये लाइन कहा है साहिब ने, जो कि चैप्टर है लॉस्ट स्प्रिंग का। और आगे बढ़ते हैं, हमारा सही जवाब है साहिब। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं कि नेम द सिटी वेयर मुकेश लिव्स। मुकेश कहाँ रहता था, किस शहर में रहता था? अहमदाबाद, फिरोजाबाद, इलाहाबाद और दिल्ली। तो मुकेश जो है वो बैंगल फैक्ट्री में काम करता था और वो फिरोजाबाद में रहता था। आंसर है हमारा बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉस्ट स्प्रिंग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए हमारा एक और क्वेश्चन आ गया है क्वेश्चन नंबर 31 में। विच कंट्री वॉज डिफीटेड इन फ्रैंको प्रूशियन वॉर? फ्रैंको प्रूशियन वॉर यानी जिसको फ्रैंको जर्मन वॉर भी कहते हैं, उसमें कौन जीता था? तो जाहिर सी बात है कि फ्रैंको प्रूशियन वॉर में जर्मनी की जीत हुई थी और फ्रांस जो है वो हार गया था। चैप्टर नंबर 1 फ्लेमिंगो से। लास्ट लेसन, इस लेसन का नाम है हालांकि चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट लेसन है, लेकिन फिर भी चैप्टर का नाम है लास्ट लेसन। और इसका सही जवाब है फ्रांस। विच लैंग्वेज वॉज टॉट बाय एम हैमल इन स्कूल? स्कूल में एम हैमल के द्वारा कौन सा लैंग्वेज पढ़ाया जाता था? इंग्लिश, फ्रेंच, चाइनीज, जर्मन। आप हमें बताएं कौन सा लैंग्वेज पढ़ाया जाता था। अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आंसर हमारा है बी, फ्रेंच। फ्रांस लैंग्वेज पढ़ाया जाता था और हमारा आंसर है फ्रेंच लैंग्वेज। और आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 में। हु इज द ऑथर ऑफ डीप वाटर? डीप वाटर के ऑथर कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ डीप वाटर? ए, जेन ऑस्टन, बी, विलियम डॉगलस, सी, अल्फोंस ड्यूडेट और डी, बामा। हमारा सही जवाब है बी, विलियम डॉगलस। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। 34 क्वेश्चन में हमारा है इंडिगो इज एन एक्सर्ट फ्रॉम विच बुक ऑफ द ऑथर? इंडिगो यानी कि नील की खेती से रिलेटेड जो चैप्टर है वो किस बुक से लिया गया है, किस बुक का एक संक्षिप्त रूप है? ए, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, बी, मेन एंड पॉलिटिक्स, सी, लाइफ ऑफ लेनिन और डी, ऑफ मैन एंड माउंटेन्स। तो इसका सही जवाब है ए, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी ने नील की खेती को रोकने की मुहिम चलाई थी चंपारण में। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हु वॉज राजकुमार शुक्ला? राजकुमार शुक्ला कौन था? ए, गवर्नमेंट ऑफ ऑफिशियल, बी, ए पुअर पीजेंट, सी, ए लॉयर, डी, ए पॉलिटिशियन। तो हमारा सही जवाब है ए, पुअर, बी, सॉरी, हमारा राजकुमार शुक्ला बी यानी कि वो एक किसान थे। ए पुअर पीजेंट हमारा सही जवाब होगा। वो गवर्नमेंट ऑफिशियल नहीं थे, लॉयर भी नहीं थे और पॉलिटिशियन भी नहीं थे। बेचारा एक गरीब किसान था जो नील की खेती से पूरी तरह से शोषित हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 36 में हु इज द राइटर ऑफ वी टू आर ह्यूमन बीइंग्स? वी टू आर ह्यूमन बीइंग्स हमें पढ़ना है, जिसके राइटर हैं बामा। सही जवाब है बी, बामा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। हु इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी द टाइगर किंग? टाइगर किंग जो स्टोरी है उसका मेन कैरेक्टर यानी हीरो कौन है? तो द महाराजा ऑफ प्रतिबंधापुरम यानी कि ए इसका सही जवाब है। महाराजा ऑफ शांतिपुरम गलत है। महाराजा ऑफ शक्तिपुरम भी गलत है। नन ऑफ द अबव भी गलत है।
ए आंसर सही है। महाराजा ऑफ प्रतिबंधापुरम जंगजंग बहादुर इज द मेन हीरो ऑफ द स्टोरी। हु वॉज जेंसी इन गोइंग प्लेसेस, हमारा जो गोइंग प्लेसेस चैप्टर है उसमें जेंसी कौन है? ए सोफीज मदर, बी सोफीज फ्रेंड, सी सोफीज सिस्टर, डी सोफीज टीचर। ऑब्वियसली जेंसी एंड सोफी दोनों एक दूसरे के दोस्त थे और इसीलिए हमारा सही जवाब होगा बी। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। और जो हमारा क्वेश्चन है वो विस्तार से शुरू हो गया है, यहाँ से लग रहा है। हाउ मेनी इयर्स अगो डिड गोंडवाना एग्जिस्ट? गोंडवाना लैंड जो है वो कितने 100 साल पहले इस धरती पर मौजूद था? सही जवाब है 650 मिलियन ईयर्स अगो, यानी कि बी। 50 मिलियंस नहीं है, 650 मिलियन है, 60 मिलियंस भी नहीं है, 70 मिलियंस भी नहीं है। चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। हु वॉज डॉक्टर सदाव? डॉक्टर सदाव कौन थे? यानी चैप्टर इनेमी से है। ए टीचर, बी बस कंडक्टर, सी डॉक्टर और डी सोल्जर। ऑब्वियसली क्वेश्चन में ही हमारा आंसर छुपा हुआ है, डॉक्टर सदाव एक डॉक्टर थे। नेक्स्ट, इन विच आर वॉज द प्रिंस ऑफ प्रतिबंधापुरम बोर्न? प्रिंस यानी प्रतिबंधापुरम के राजकुमार, द टाइगर किंग से क्वेश्चन पूछा गया है। प्रतिबंधापुरम के राजकुमार का जन्म किस घड़ी में हुआ था? तो हम जानते हैं कि बुल नक्षत्र में हुआ था इनका जन्म, और हमारा सही जवाब है ए, इन द आवर ऑफ द बुल। इन द आवर ऑफ द टाइगर गलत है, बोथ ए भी गलत है, और सिर्फ ए होना चाहिए, नन ऑफ दी अबव भी गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। लेट्स टाइगर बीवर, हु सेड दिस लाइन? लेट्स टाइगर बीवर, किसने कहा था कि सारे टाइगर सावधान हो जाओ? ए एस्ट्रोलॉजर्स यानी भविष्यवक्ता, बी पाल्मिस्ट यानी कि हाथ देखने वाले ज्योतिषी, सी द प्रिंस जंगजंग बहादुर यानी राजकुमार जंगजंग बहादुर, और डी द मिनिस्टर। सही जवाब है सी द प्रिंस जंगजंग बहादुर। लेट्स टाइगर बीवेयर, उन्होंने कहा था सारे टाइगर सावधान हो जाओ, टाइगर किंग आ रहा है तुम्हें मारने के लिए। और नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। whose face was burned away by the acid? किसका चेहरा जल गया था एसिड से? ए डेरीज मदर, बी मिस्टर लैम, सी डेरीज सिस्टर और डी डेरी। तो हमारा सही जवाब है डेरी, डी। डेरी का चेहरा जल गया था और इतना भयानक जला हुआ था कि वो खुद भी अपनी शक्ल आईने में देखता था तो डर जाता था अपनी ही शक्ल देखकर। तो सही जवाब है डी, डेरी। 44 हमारा क्वेश्चन है कि बामा वॉज द पेन नेम ऑफ ए तमिल दलित राइटर, यानी आंसर है ए तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मराठी गलत जवाब है। नेक्स्ट हमारा आता है फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन बॉक्स। सारे क्वेश्चन जो हमारे ऑब्जेक्टिव थे वो एक एक नंबर के थे और फिल इन द ब्लैंक्स भी एक नंबर के हैं, यानी 5 फिल इन द ब्लैंक्स के आपको मिलते हैं 5 नंबर। सोफी एंड जेंसी आर destined to work in the बिस्किट फैक्ट्री, हमारा सही जवाब होगा बिस्किट फैक्ट्री। जितने भी सोफी और जेंसी मिडिल क्लास के जो लोग थे ये बहुत अमीर नहीं थे और इसीलिए ये लोग बिस्किट फैक्ट्री में ही काम करके अपना जीवन गुजार देते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोस्ट ऑफ द अरेबल लैंड इन चंपारण डिस्ट्रिक्ट वाज डिवाइडेड इनटू लार्ज स्टेट्स ओन्ड बाय इंग्लिशमैन। हमारा सही जवाब है इंग्लिशमैन। चंपारण डिस्ट्रिक्ट में जितने भी उपजाऊ जमीन थे सभी के सभी अंग्रेजों के कब्जे में थे। 47 क्वेश्चन हमारा, डॉक्टर सदाव हुकीज हाउस वाज बिल्ट ऑन ए स्पॉट ऑफ जापानीज कोस्ट। डॉक्टर सदाव हुकी प्योर जापानीज थे, उनका घर जापान के समुद्र के किनारे। 48 क्वेश्चन है हमारा, फ्रेंच वाज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ पार्टिसिपल्स फॉर स्कूल दैट डे।
सही जवाब है पार्टिसिपल्स। पढ़ने को कहा गया था फ्रेंच को एम हैमल के द्वारा। और लास्ट हमारा क्वेश्चन है व्हेन द 100th टाइगर वाज नॉट फाउंड द दीवान बॉट अ टाइगर फ्रॉम द पीपल्स पार्क इन मद्रास। जब अंतिम 100वां बाघ नहीं मिल पा रहा था तो दीवान साहब पीपल्स पार्क मद्रास से एक बाघ लेकर आए थे। इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चंस थे वो हमने आज कंप्लीट किए। अगर आपके मन में कोई भी दुविधा है या कोई भी सवाल है तो हमसे जरूर पूछें और इसी तरह से कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।